जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। स्टार्टअप्स की दुनिया में एक नया स्टार्टअप्स जो आज के समय में बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने आते जा रहे हैं वो हैं एडटेक कंपनीज। एडटेक एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया वर्ड बना हुआ है जिसे एडटेक कहा जाता है। मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब एजुकेशन में जब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी जाती है तो उसे एडटेक बोला जाता है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि बाकी स्टार्टअप्स की तुलना में जो ये एजुकेशन यानी कि एडटेक कंपनी है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाई हैं। आखिर इसके पीछे का रियल रीज़न क्या है, और आज हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि कैसे एक कमरे से शुरुआत कर कर आज के समय में लोगों ने यूनिकॉर्न कंपनी बना डाली है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोई ऐसा एक स्टार्टअप्स जो कि लगभग मेरे हिसाब से जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि ना के बराबर इन्वेस्टमेंट, मतलब 4-5-6 हज़ार रुपये में आप जो है ये काम शुरू कर सकते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे कर कर आप अपना स्टार्टअप्स यानी कि यूनिकॉर्न तक बन सकते हैं। और इसका रियल एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हुए हैं अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, बायजूस। इन सभी ने कभी ना कभी एक सिंगल कमरे से शुरुआत की है। तो आखिर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनका बिजनेस मॉडल किस एक फंडामेंटल चीज पर टिका हुआ है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अनअकैडमी और फिजिक्स वाला से रिलेटेड। दोनों ने लगभग सेम टाइम पीरियड में, जिस समय अलख पांडे सर ने अपनी आईआईटी की पढ़ाई छोड़ी और उन्होंने एक इलाहाबाद के कमरे से पढ़ाना स्टार्ट किया, लगभग सेम समय में जो अनअकैडमी के फाउंडर हैं उन्होंने भी टीचिंग शुरू की थी। हाँ, वो बात अलग है कि फिजिक्स वाला को जो कामयाबी है थोड़ा देर में मिली, अनअकैडमी को कामयाबी पहले मिली। कुछ इधर उधर उतार चढ़ाव रहे होंगे, वो अलग की बातें हैं, लेकिन आज ये दोनों कंपनियां अपने आप में यूनिकॉर्न हैं। अनअकैडमी की जो नेटवर्थ है 3.44 बिलियन डॉलर है, वहीं फिजिक्स वाला की जो नेटवर्थ है 0.8 बिलियन डॉलर यानी कि 800 करोड़ रुपए है। अब आपको लग रहा है अनअकैडमी से तो लगभग ये 832 4 टाइम्स पीछे है। मतलब फिजिक्स वाला की जो नेटवर्थ है अनअकैडमी की नेटवर्थ की 4th टाइम है, मतलब 4/4 हिस्सा है। ऐसा नहीं है सर, फिजिक्स वाला के जो फाउंडर हैं अलख पांडे, वो भारत के 300 यानी कि 300 रिचेस्ट पर्सन में हैं। मतलब वो 300 नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं भारत के। एक कमरे से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और आज वो कहां पर खड़े हुए हैं। तो इसके पीछे क्या था सिस्टम, इसके बारे में हम सबसे बड़े बात करते हैं। एडटेक कंपनी की दुनिया में अगर बात आती है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि बायजूस कहीं पीछे रह जाए। बायजूस आज जहां अनअकैडमी 3.44 बिलियन डॉलर की कंपनी है, वहीं बायजूस 45.6 मिलियन डॉलर की कंपनी है। आप अनअकैडमी की अगर इससे तुलना करना चाहते हैं, लगभग 11 गुना अनअकैडमी की नेटवर्थ की जो लगभग 11 गुना नेटवर्थ है वो इस समय बायजूस की नेटवर्थ है। बायजूस जो अपना प्रमोशन है, आप में से कुछ ही होंगे जो बायजूस के फाउंडर को जानते होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो अनअकैडमी के फाउंडर को जानते होंगे। लेकिन अनअकैडमी आज ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो वो अनअकैडमी को ना जानता हो। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो वो बायजूस को ना जानता हो। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो वो फिजिक्स वाला को ना जानता हो। लेकिन जहां बात आती है फिजिक्स वाला की, वहीं बात आती है अलख पांडे की। यानी कि फिजिक्स वाला जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं अभी सेंट्रॉइड है अलख पांडे पर, जबकि वाईफाई स्टडी एंड बायजूस ये दोनों कंपनियां किसी पर सेंट्रॉइड होकर भी नहीं चल रही हैं। ये दोनों कंपनियां पैरेलली ग्रो कर रही हैं बिना किसी पर केंद्रित हुए। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं लगाया जा सकता है कि फिजिक्स वाला में अगर सिर्फ अलख पांडे की बात आती है तो वहां पर सिर्फ अकेले अलख पांडे पढ़ाते हैं। जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल अनअकैडमी का है, जिस प्रकार का बायजूस का है, सेम प्रकार का बिजनेस मॉडल जो है फिजिक्स वाला का है। कहीं उनका बिजनेस मॉडल अलग नहीं है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि फिजिक्स वाला ने कोटा में एंट्री की। कोटा में यानी कि जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाने के लिए वो लोग कोटा गए। वहां पर उनके बीच में एलन एक कोचिंग सेंटर था और फिजिक्स वाला के बीच में टीचर्स को लेकर जो है बहुत खींचातानी हुई। हाल ही में अमन धत्रवाल, आप में कुछ ऐसे होंगे जो शायद अमन धत्रवाल को ना जानते हों, ये भी एक फेमस यूट्यूबर है, इनकी भी कंपनी चलती है ऐसे ही।
तो अमन धत्रवाल के बीच में ऐसे ही कंट्रोवर्सी जो है फिजिक्स वाला और अमन धत्रवाल के बीच में चल रही थी। देखिए अलख पांडे को अब आधे से ज़्यादा लोग फिजिक्स वाला ही कहते हैं, मेरे मुंह से भी बार बार फिजिक्स वाला निकलता है, एक्चुअली में वो है अलख पांडे सर। तो अलख पांडे सर और अमन धत्रवाल सर के बीच में ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन से चल रही थी कि वो कह रहे थे हमारे टीचर ले जा रहे हैं, वो कह रहे थे हमारे टीचर ले जा रहे हैं। आखिर ये लोग लोगों के सामने आके बताते क्यों हैं कि ये हमारे टीचर ले गए, वो हमारे टीचर ले गए, या तुम्हारे पास ऐसे कमी थी तो टीचर गए, क्यों आखिर बताते हैं? ये सबसे बड़ा मामला हो जाता है विश्वास का, क्योंकि जहां बायजूस का कोई चेहरा आपके सामने नहीं आता है, उनका प्रमोशन करते हुए आपने शाहरुख खान को देखा होगा, उनका प्रमोशन करते हुए आपने इंडियन क्रिकेट टीम को देखा होगा। सिमिलरली अनअकैडमी जो है वो भी बहुत से प्रमोशन पर रुपये जो है अपना बहुत सा पैसा प्रमोशन पर खर्च करती है। पिछले अगर डाटा क्या देखा जाए पिछले कुछ दिनों के, तो जितना अर्निंग जितना प्रॉफिट अनअकैडमी ने गेन किया था उससे लगभग 2 टाइम्स मतलब 2 गुना प्रॉफिट फिजिक्स वाला ने गेन किया था। कारण क्या था? क्योंकि फिजिक्स वाला की जो नेटवर्थ है और अनअकैडमी की जो नेटवर्थ है मतलब एनुअल इनकम, उसमें से अनअकैडमी बहुत ज़्यादा पैसा मार्केटिंग पर खर्च करता है, जबकि फिजिक्स वाला ने शायद ही कुछ रुपए मार्केटिंग पर खर्च किए होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके सामने एक फेमस चेहरा है जो कि अलख पांडे सर का है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट अलख पांडे सर अकेले पढ़ाते हों। वहाँ पर अगर आप पढ़ने जाएंगे तो अलग अलग टीचर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं। वो बात और है कि अलख पांडे सर सारे टीचर्स को पर्सनली जज करते हैं। पर्सनली जज करते हैं मतलब ऐसा क्लेम करते हैं कि मैंने सारे टीचर्स को खुद से सेलेक्ट किया है, लेकिन अब चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे टीचर्स हैं, तो सारे टीचर्स को पर्सनली जज कर पाना इतना मतलब पॉसिबल सा टास्क नहीं है। इसमें बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से कष्ट होते हैं। अभी तक एडिटेक कंपनी की दुनिया में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल थे उनकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा थी। फिजिक्स वाला की एंट्री के बाद वो कॉस्ट मतलब लगभग 1 लाख रुपए तक की जो अनअकैडमी ले रहा था उन्होंने उसको 5,000 7,000 में ऐसे निकाला। अब जाके उनके लेवल में सारे लोग अपनी प्राइसिंग को ला रहे हैं, लेकिन क्या इस प्राइस कैप पर फिजिक्स वाला ग्रो कर पाएगा? तो अब हम बात करते हैं इस बारे में। फिजिक्स वाला का अगर बिजनेस मॉडल रहा है तो फिजिक्स वाला को लोग एक एज ए कंपनी नहीं एज ए इमोशन ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एज ए कंपनी उसे ट्रीट करके बताऊं। फिजिक्स वाला अफोर्डेबल है। पहला इसका प्रॉपर्टी मतलब क्या है जिसके कारण ग्रो कर पाया? अफोर्डेबल है, मतलब नॉर्मल अगर आदमी कोई काम करने वाला है तो भी उसे अफोर्ड कर सकता है, उसके कोर्स खरीद सकता है। सेकेंड वन इज दैट टीचर्स पर मैटर करता है, मतलब जो स्टार टीचर्स होते हैं, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर टीचर्स पर मतलब एक टीचर्स पर बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप दृष्टि आईएएस की कोचिंग में जाना चाहते हैं तो आप किसे देखकर जाते हैं? डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को। सेकंड टीचर का नाम आप बहुत कम ही लोग मतलब वहाँ पे जब पढ़ने नहीं गए होंगे तब तक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को ही आप जानते रहे होंगे। इकरा आईएएस में अगर आपको पढ़ना है तो आप अवध ओझा सर को ही जानते हैं। वहीं पर आईएएस विश्व ओजांक सर में पढ़ना है तो आप सिर्फ ओजांक सर को जानते हैं। तो ये स्टार टीचर्स होते हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज की होती है, और इसी के बेस पर विदाउट किसी प्रमोशन के बच्चे उन्हीं की तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट ये टीचर्स अकेले पढ़ाते हैं। तो ये मैटर पड़ता है फिजिक्स वाला की, क्योंकि अलख पांडे वहां पर एज ए सलमान खान एज ए हीरो मतलब खुद ही वो हैं जो कुछ है, सब फिजिक्स वाला अकेले अलख पांडे सर हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अफोर्डेबल है, दूसरी कि ये स्टार खुद ही है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, इन्होंने मार्केटिंग पर सबसे कम पैसा खर्च किया है। लेकिन आने वाले समय में जैसे सभी लोग टीचर्स के लिए इधर उधर कर रहे हैं, वैसे इनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में लगभग 100 मिलियन की फंडिंग फिजिक्स वाला को मिली है, जिसका इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं अपनी तरीके से। वो सब होगा, देखा जाएगा कि क्या फ्यूचर में भी फिजिक्स वाला इसी प्रकार से ग्रो कर पाता है जिस प्रकार से फिजिक्स वाला ने प्रेजेंट में ग्रो किया है। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।